स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मीडिया के सभी भाई, स्थानीय पत्रकार बंधुगण, पूजनीय माता जी, यहाँ बैठे हुए विहंगम योग परिवार के समस्त सदस्यगण, आगत जिज्ञासु वृंद, आज तृतीय दिवस की यात्रा है। कोटवा में इस अध्यात्म की महफिल का, इस विहंगम योग की महफिल का आज तीसरा दिन है। इसके पहले विहंगम योग सत्संग केंद्र मिड्ढा में, बलिया में भी 2 दिनों तक ये धारा बही, विशिष्ट शिविर चला वहाँ पर। और फिर यहाँ हम इस ज्ञान की गंगा में इस विहंगम योग की त्रिवेणी में विगत 3 दिनों से स्नान कर रहे हैं। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये विहंगम योग की त्रिवेणी है। और आज तो गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आज हमने वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को प्रदान किया है। और पुनः सायंकाल के इस आध्यात्मिक सभा में, ईश्वर वेद की सभा में, इस सत्संग में, इस महान महोत्सव में उपस्थित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जैसा कि कल मैंने बतलाया था, हमारे देश की पहचान, हमारे देश की पहचान यहाँ की राजनीति से नहीं है। हमारे देश की पहचान यहाँ की उद्योग नीति से नहीं है। हमारे देश की पहचान, हमारे देश की ताकत, भारत की ताकत अध्यात्म की निधि से है, अध्यात्म की निधि से है, अध्यात्म के बल से है साहब। मैं देश में बोल रहा हूं, देश में स्वर वेद की कथा हो या विदेश में सिंह गर्जना हो, स्वर वेद की कथा हो, मैं पूछता हूं, प्रायः पूछता हूं, बताओ भारत की आत्मा का क्या नाम है? भारत की पहचान किससे है? भारत किस लिए जाना जाता है? भारत की आत्मा क्या है? अरे साहब, अध्यात्म हमारी धरोहर है, अध्यात्म हमारी आत्मा है, अध्यात्म हमारी संस्कृति है, अध्यात्म हमारी विरासत है, अध्यात्म हमारी चेतना है। और इससे
अलग होकर हमारा जीवन नहीं हो सकता। ये हमारा पर्व है, ये हमारा त्योहार है साहब, हम इसी में जीते हैं। ये सबसे बड़ी निधि है, अध्यात्म की निधि। सबसे बड़ी ताकत है अध्यात्म की ताकत, ज्ञान का बल। इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। विद्या से बड़ा धनी कोई नहीं होता यहां पर। विद्यावान, अध्यात्मवान यहां सबसे बड़ी ताकत रखता है, यहां सबसे बड़ी शक्ति रखता है साहब। ये भारत है। हम अंधेरे में नहीं रह सकते। भारत का अर्थ है भारत का क्या अर्थ है? जो सदैव ज्ञान में रत है। भारत है जो सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विवेक में रत है, जो सदैव विद्या के यथार्थ प्रकाश में विचरण करता है। यही तो भारत है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी विरासत है। कल मैंने इन विभिन्न विषयों पर बतलाया था, लेकिन आज तो गुरु पूर्णिमा है और आज पुनः दोहरा रहा हूं। आध्यात्मिक महापुरुषों के बल पर ही, आध्यात्मिक गुरुओं के बल पर ही, सदगुरु के बल पर ही, ऋषि महर्षियों के बल पर ही भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है और भारत विश्व का गुरु रहेगा। यह अध्यात्म नीति है, ये अध्यात्म की ताकत है, ये ब्रह्म विद्या की ताकत है और इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। विश्व माथा झुकाता यहां, विश्व नतमस्तक होता यहां। ये अध्यात्म की ताकत, ये राजनीति की शक्ति नहीं है, ये राजनीति का छिछोरापन नहीं है, ये अध्यात्म का सत्य सिद्धांत है, ये ऋषियों का सत्य दर्शन है, ये ब्रह्म की वाणी है, ये साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से परिवर्तित कर उसे दिव्य गुणों से मंडित बना देती है, उसे ओजस्वी और तेजस्वी बना देती है। तो हम भारत में रहकर भारत की हवाओं में श्वास लेकर, अरे ऋषि पुत्र होकर, ऋषियों की संतान होकर, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है। हम ऋषियों के ज्ञान से, ऋषियों के दर्शन से कैसे अलग हो सकते हैं साहब? भारत में रहकर इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता, इसकी मर्यादा, इसके ज्ञान, इसके दर्शन, इसके भाव, इसके संकल्प, इसकी चेतना, और इसके प्रवाह में जीना, अंधेरे में नहीं रहना। ये भारत है, ये अध्यात्म की शक्ति है, ये अध्यात्म का बल है।
ये ऋषियों का प्रवाह है, ये संतों की सहजता है, ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, ये संतों का यथार्थ अनुभव है, ये ऋषियों का विज्ञान है। तो आध्यात्मिक शक्ति ही समस्त समस्याओं का समाधान कर सकती है। मैं प्रायः कहता रहा हूं, आज यहां भी कहता हूं, जब कभी मुझसे पूछा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं देश में, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नाना प्रकार की समस्याएं जब भी मुझसे पूछा जाता है, और पूरे देश में प्रवास के दौरान भिन्न भिन्न स्थानों पर जब भी ये जिज्ञासा मुझसे प्रकट की जाती है, मैं एक ही बात कहता हूं, प्रायः कहता हूं, अध्यात्म नीति से ही, अध्यात्म के द्वारा ही इन समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। एकमात्र रास्ता अध्यात्म का है। ये अध्यात्म नीति है, ये ब्रह्म विद्या की नीति है, ये विहंगम योग की नीति है साहब, क्योंकि ये मानव को मानवीय गुणों से मंडित बना देती है। ये मानव को मानवीय गुणों से मंडित बना देती है, उसे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण बना देती है, उसे धर्म अधर्म के ज्ञान से पूर्ण बना देती है, उसे विधि निषेध के ज्ञान से पूर्ण बना देती है, उसे पाप पुण्य के ज्ञान से पूर्ण बना देती है, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण बना देती। इसीलिए इस अध्यात्म विद्या का, इस ब्रह्म विद्या का, इस विहंगम योग का जन जन तक प्रसार हो, जन जन तक प्रसार हो, जन जन तक प्रचार हो, जिससे ये समस्याएं समाप्त हो, परस्पर प्रेम सद्भावना का मार्ग प्रशस्त हो और सब अपने जीवन के मूल उद्देश्य परम पुरुषार्थ की तरफ बढ़ सकें। इसीलिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, इस विहंगम योग के ज्ञान की आवश्यकता है, स्वर वेद के दर्शन सिद्धांत की आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर, पावन पुण्यतिथि का भी यह समारोह है। कल मैंने कहा था, पुण्यतिथि मनाना तभी सफलीभूत होगा जब हम गुरु के ज्ञान को, सदगुरु के संदेश को, स्वर वेद के संदेश को जन जन तक ले जाएंगे। जब स्वर वेद का स्वर गूंजेगा, ये वाणी चोट करती है, एक मानव को मानवीय गुणों से मंडित बना देती है। ये ताकत है, ये शब्द की शक्ति, ये वाणी की ताकत है, अमोघ वाणी है, साक्षात कर धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, अद्भुत वाणी है, अलौकिक वाणी है, ये गुरु की वाणी है, अमृत है, ये सदगुरु का संदेश है, ये स्वर वेद है, जो वेद का भेद है। गुरु तो पूर्ण होता ही है, गुरु पूर्ण है, और महान सदगुरु का, पूर्ण सदगुरु का यह जो महानतम सदग्रंथ है स्वर वेद, वह भी पूर्ण है साहब, वह भी पूर्ण है। बस इसे जन जन तक लेकर जाओ, जन जन तक स्वर वेद के स्वर को लेकर जाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, हम सबके ऊपर गुरु का ऋण है। अरे साहब, हम अपने कर्तव्य और दायित्व से अलग होकर नहीं रह सकते, हम आलस्य में नहीं जी सकते, हम अंधेरे में नहीं जी सकते।
सदैव सदैव विद्या और ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अंधेरे में नहीं रहना, मिथ्या ज्ञान में नहीं रहना, झूठ में नहीं रहना, असत्य में नहीं रहना, ईर्ष्या द्वेष में घृणा में नहीं रहना, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष करना। स्वरवेद का यही संदेश, सदगुरु का यही संदेश, गुरु का यही संदेश है। सदैव पूर्णता की तरफ बढ़ो, सत्य की तरफ बढ़ो, ज्ञान की तरफ बढ़ो, अमरत्व की तरफ बढ़ो, अंधेरे में मत रहो, मिथ्या ज्ञान में मत रहो। स्वरवेद की तलवार से मैं प्रायः कहता हूं, आज यहां पुनः कह रहा हूं, बलिया की इस माटी पर, ऋषियों की इस तपस्थली पर, सदगुरु की इस अवतरण स्थली पर, सदगुरु के साधना स्थली पर, विहंगम योग की इस भूमि पर, ऋषियों की इस तपस्थली पर, ये बलिया की माटी, ये बलिया की भूमि जहां से आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है, ये सदगुरु की भूमि, जिस सदगुरु के सिद्धांत से, जिस सदगुरु की साधना से, जिस सदगुरु के स्वर वेद के आगे सारा विश्व नतमस्तक होता है, सारा विश्व माथा झुकाता है साहब। ये बलिया का संदेश है, ये बलिया की माटी का ज्ञान है साहब। अंधेरे में न रहना, स्वरवेद की तलवार से, स्वरवेद की तलवार से अंधेरे को काटो, अंधेरे को छाटो, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करो, अविवेक को नष्ट करो, असत्य को नष्ट करो, झूठ को नष्ट करो और वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष करिए। कैसा विहंगम योगी जो स्वरवेद से दूर है, जो सदगुरु के संदेश से दूर है, जो सदगुरु के आध्यात्मिक अनुभव से दूर है। मैं प्रायः कहता रहा हूं, ये सदगुरु का संदेश है, ये स्वरवेद का संदेश है, ये विहंगम योग का संदेश है। इसका फल अमिट है, अद्भुत फल है, अमृत फल है, अमिट फल है स्वरवेद का। मैं ऐसे अनेक साधकों को जानता हूं, मैं ऐसे अनेक साधकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब वे स्वरवेद पढ़ते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं, ध्यान के अनुभव बढ़ जाते हैं, मन नियंत्रित होने लगता है, मन संयमित होने लगता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। ये सदगुरु का स्वरवेद है, ये सदगुरु की वाणी है, ये स्वरवेद की शक्ति है, जिससे साधक ध्यान के अनुभवों में वृद्धि प्राप्त कर लेता है साहब। स्वरवेद से कैसे दूर रहेंगे? सिद्धांत से किसी को दूर नहीं रहने दूंगा, कोई नहीं दूर रह सकता। जब तक इस शरीर में रक्त की एक बूंद है, तब तक सिद्धांत से, साधना से किसी को अलग नहीं रहने दूंगा। ये मेरा संकल्प है साहब। सिद्धांतहीन कोई प्रचार नहीं, स्वरवेद से हीन कोई प्रचार नहीं साहब। यह स्वरवेद है, हमारा सिद्धांत है, हमारा संकल्प है, भाव है, उससे हीन कोई जीवन नहीं हो सकता। हम अपने सिद्धांत से अलग नहीं हो सकते, हम अपनी आत्मा से अलग नहीं हो सकते, हम स्वरवेद से दूर नहीं हो सकते। हमारा सिद्धांत है स्वरवेद, हमारा प्राण है स्वरवेद, हमारा दर्शन है स्वरवेद।
वेद का भेद है स्वरवेद, ज्ञान की चार धाराओं का भेद है स्वरवेद। हम अपने सिद्धांत से, हम अपने दर्शन से, हम अपने संकल्प से, हम अपने नियम से, हम अपने संविधान से, हम अपने कानून से अलग नहीं हो सकते। मैं अलग नहीं होने दूंगा। प्रायः कहता रहा हूं, सिद्धांत स्थिर हो, स्वरवेद की स्थिरता हो, स्वरवेद की व्यापकता हो, स्वरवेद में दृढ़ हो, स्थिर हो, तभी साधना में उन्नति है, प्रगति है साहब। हम अपने संविधान से अलग नहीं हो सकते। कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता। हमें सिद्धांत का वास्तविक बोध होना चाहिए। सदगुरु का क्या संकेत है? हमारे पास हीरा है, हमें उसका ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं होगा साहब। हमारे पास अद्भुत वस्तु, अमूल्य वस्तु, जिसके सामने अक्षर चट्टू विद्वान माथा झुकाते, सर झुकाते, हमें ज्ञान नहीं, हमें उसका बोध नहीं, ऐसा कैसे होगा साहब? हमारे पास अमूल्य औषधि, हमारे पास मूल्य अमूल्य निधि हमारे पास है क्या? इसी का हमें ज्ञान नहीं, ऐसे कैसे होगा? अरे साहब, ऐसे नहीं होने दूंगा। सिद्धांत में स्थिर रहना, ज्ञान में स्थिर रहना, स्वरवेद में स्थिर रहना। अपनी ताकत को पहचानिए, स्वरवेद के सिद्धांत को समझिए, सदगुरु के दर्शन को समझिए, ज्ञान की उस उच्च भूमि में आइए, साधना के प्रकाश को प्राप्त करिए। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी हमारे पास अमूल्य निधि है। हमारे पास विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है और हमें इसके बारे में कोई बोध नहीं। ऐसा कैसे होगा? कोई नहीं कर सकता इधर उधर। ये स्वरवेद का संदेश है, ये सदगुरु का संदेश है। आचार्य श्री प्रथम ने विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु, जिनकी पावन पुण्यतिथि पर ये त्रिदिवसीय समारोह है, बराबर कहा करते थे, उनकी वाणी अक्षरशः बता रहा हूं, स्वरवेद के समान भूमंडल में दूसरा अन्य कोई आध्यात्मिक सदग्रंथ नहीं है जहां पर विश्व के समस्त विषय एक साथ उपस्थित हो। अरे साहब, हम अपनी आत्मा के बिना कैसे रहेंगे? हम अपनी आत्मा से दूर कैसे रहेंगे? आत्मा के बिना कोई जीवन नहीं है साहब। आत्मा से हीन कोई जीवन नहीं है। सिद्धांत से हीन कोई नहीं रह सकता। संविधान से दूर कोई नहीं रह सकता। आचार संहिता का पालन करना है। ये स्वरवेद विहंगम योग का संविधान है और इसी संविधान में रहकर जीवन को आगे बढ़ाओ, जीवन को आगे बढ़ाना है। ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये सदगुरु का संदेश है, ये विहंगम योग का संदेश है। जन जन तक स्वरवेद के स्वर को पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। न केवल हम स्वरवेद के ज्ञान से पूर्ण बने, न स्वयं स्वरवेद से जुड़े, बल्कि अन्यों तक, सब तक स्वरवेद का यह स्वर पहुंचे। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। और हम अपने कर्तव्य से, हम अपने दायित्व से अलग होकर नहीं रह सकते। हम अकर्मण्य होकर नहीं रह सकते, हम आलसी होकर नहीं रह सकते। हम ऋषि पुत्र हैं, हम भारत की संतान हैं। हम अपने कर्तव्य और दायित्व से अलग होकर नहीं रह सकते। गुरु का ऋण है और यह ऋण तभी उतरेगा जब गुरु की वाणी को, जब गुरु के संदेश को, जब सदगुरु के स्वरवेद को हम जन जन तक लेकर जाएंगे साहब। अगाध महिमा है। चलिए आपको स्वरवेद में ले चलते हैं।
ये आनंद का सागर, ये ज्ञान का सागर, ये असीम सागर, ये अनुभव का सागर, ये ज्ञान की ऊंचाई, ये साधना की गहराई, ये अध्यात्म की ऊंचाई, ये वेद का भेद, ये अद्भुत खेल, ये सदगुरु का चमत्कार, ये योग बल, ये स्वरवेद, ये स्वयं का बोध, ये परमात्मा का ज्ञान, ये मन का नियंत्रण, ये मन का लय, ये जीवन दर्शन, ये साधना का अनुभव, ये अनुभवों को अभिव्यक्ति, अद्भुत लीला, अद्भुत खेल है। शुभ संस्कारों का उदय, अशुभ संस्कारों का नाश, विवेक का जागरण, अविद्या अंधकार का नाश, पापों का क्षय, ये स्वरवेद करता है। चलते हैं स्वरवेद में, तन्मय होकर आप सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। आप सबको मैं स्वरवेद से जोड़ता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। साधन सेवा प्रथम है, मानव से बन दे। साधन सेवा प्रथम है, मानव से बन दे। निष्फल विद्याहीन की कर सद्गुरु पद से। निष्फल विद्याहीन की कर सद्गुरु पद से। बड़ से बड़ विद्वान जग सेवाहीन न भाव। बड़ से बड़ विद्वान जग सेवाहीन न भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कवन विधि पाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कवन विधि पाव। जाति राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। जाति राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। ये वाणियां सेवा के महत्व को प्रकट करती है। यह वाणियां सेवा के प्रकाश को फैलाती है। सेवा प्रथम वस्तु है, सेवा प्रथम साधन है, ये अनिवार्य साधन है साहब, क्योंकि इससे अहंकार का नाश होता है, मिथ्या ज्ञान का नाश होगा,
सेवक बनना, सहज बनना, सरल बनना, अत्यंत आवश्यक। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। हाँ, ये हमारे देश की संस्कृति है। लघुता यहाँ बड़ी वस्तु है, लघु ही विभु हो जाता है साहब। यहाँ मैं प्रायः कहता रहा हूं, आज यहां भी कह रहा हूं, सेवक से बड़ा कोई पद नहीं है, सबसे बड़ा पद सेवक का पद है। अगर सेवा के समस्त भाव, गुण, कर्म, स्वभाव उसके अंदर आ गए तो वह अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। एक सेवक अपने जीवन का कल्याण कर लेता है साहब। सेवा कल्याण का साधन है। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों के द्वारा प्रारंभ में एक सेवक इसी से सेवा भाव में प्रवृत्त होता है। और ये सेवा, ये दायित्व का बोध है, ये कर्तव्य बोध है। और हम सब अपने कर्तव्य बोध से, अपने दायित्व बोध से जागृत रहे। हम सब सेवा में रहे। आप अपने कर्तव्य का पालन किस रूप में करते हैं, ये बड़ी बात है। संघर्ष से नहीं, संघर्ष से नहीं, प्रेम से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, विश्वास भाव से, दीन होकर, अधीन होकर, निराभिमानी होकर सेवा का संदेश है यह कि कोई अभिमान न हो, कोई मिथ्या ज्ञान न हो। सेवा अभिमान को बढ़ाने का साधन नहीं है। सेवा हमें सहज बनाती, सेवा हमें सरल बनाती, सेवा हमें विनम्र बनाती, सेवा हमें सद्गुणों से भर देती। सेवा हमारे अभिमान को नष्ट कर देती, मैं और मेरा से ऊपर उठाती। सेवा हमें समाज से जोड़ती। तो ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी। सहज रहना, सरल रहना, स्वयं में स्थित रहना, कल्याण का साधन है। कर्तव्य का पालन सेवा भाव से, ये भारत की संस्कृति है, ये स्वर वेद का दर्शन है, ये ऋषियों का दर्शन है। यहाँ सेवा बड़ा साधन, सत्संग बड़ा साधन, यहाँ साधना बड़ा साधन, यहाँ श्रद्धा बड़ी है, यहाँ विश्वास बड़ा है, यहाँ वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है, यहाँ सत्संग बड़ा है। तो विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति से युक्त होकर, विनम्र बनकर, सहज बनकर, सरल बनकर, स्वाभिमान से युक्त होकर जीवन को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। तो सेवा हमें इसी में स्थिर करती। हाँ, सेवा हमें इसी में स्थिर करती। आत्मा के कल्याण का प्रथम साधन सेवा है। सेवा जप है, तप है, तीर्थ है साहब, ये सेवा है। इतने पदार्थ तो सेवा कर रहे हैं। विश्व में ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में लगी हैं। हम सेवा से कैसे अलग होकर रह सकते? हम सब सेवक बने, अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत रहें। प्रथम अनिवार्यता है सत्संग की महान महत्ता है।
सत्संग द्वितीय साधन है। स्वरवेद का अभाव न हो, स्वरवेद की जितनी अधिकता हो उतना ही आनंद है यहाँ पर। स्वरवेद की वाणी जितनी सुनने को मिल जाए उतनी ही कम है साहब। ये सदगुरु की वाणी है, ये गुरु की वाणी है, ये ब्रह्म की वाणी है, ये ब्रह्म विद्या की वाणी है, ये विहंगम योग की वाणी है। और जितनी सुनने को मिल जाए उतनी ही कम लगनी चाहिए, तब लगेगा कि साधक का आध्यात्मिक विकास हो रहा है, इसकी जिज्ञासा बढ़ रही है, इसकी पिपासा बढ़ रही है। तभी ये लगेगा। सत्संग से अरुचि, अरे साहब कैसे चलेगा। सत्संग से अरुचि ना हो, सत्संग में गहन रुचि हो, स्वर वेद में गहन रुचि हो। स्वर वेद में गहन रुचि हो। क्या क्या करता है स्वरवेद, क्या क्या करता है। देखिए ये बुद्धि की जड़ता को दूर करता है, बुद्धि की जड़ता को दूर करेगा। थोड़ी थोड़ी परिभाषाओं को तो मैं बता रहा हूं विगत 3 दिनों से यहां कोटवा में। कहीं कहीं तो स्वरवेद क्या है इसी पर 3 घंटा बोलता हूं। केवल स्वरवेद क्या है, स्वरवेद को सूत्र रूप में व्याख्यायित करता हूं। 1 घंटा में तो पता ही नहीं चलता, 1 घंटा में तो विषय यहां उपस्थित होते हैं। ये सदगुरु का प्रवाह है, ये स्वरवेद का प्रवाह, ये अजस्र ज्ञान की धारा है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये विहंगम योग का प्रवाह है, ये स्वरवेद की शक्ति है। तो स्वरवेद क्या करेगा? देखिए ये बुद्धि की जड़ता को दूर करेगा, ये बुद्धि की जड़ता को दूर करेगा। वाणी में सत्य का संचार करेगा, वाणी को तेजस्वी बनाएगा, वाणी को ओजस्वी बनाएगा, वाणी को दिव्य बनाएगा, वाणी को अमोघ बनाएगा, वाणी को पवित्र करेगा, वाणी को शुद्ध करेगा। साहब भला बताइए, सदगुरु की इन वाणियों से आप जुड़ रहे हैं। जिन वाणियों का सृजन सदगुरु ने अध्यात्म की गहराइयों में होकर किया है। ये हिमालय की वाणी, ये साधना की गहराई की वाणी, ये अध्यात्म की ऊंचाई की वाणी, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा, ये योग की संपूर्णता, ये उसकी वाणी है साहब। तो जब आप इन दिव्य वाणियों का पाठ करते हैं, आप जब इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं तो क्या होगा, क्या होता है? आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपकी वाणी पवित्र होगी, आपकी वाणी दिव्य बनेगी, अमोघ बनेगी, प्रिय बनेगी। साहब ये वाणी की शक्ति है, ये वाणी की ऊर्जा है, इसमें भी एक बल है, इसका भी एक ऐश्वर्य है, इसमें भी एक जादू है, इसमें भी एक चमत्कार है, इसमें भी एक आकर्षण है, इसमें भी एक शक्ति है, इसमें भी एक तेज है, इसमें भी एक बल है। कैसे ये बल प्राप्त करेंगे? तो स्वरवेद के द्वारा ये बल प्राप्त करो। वाणी को आप शुद्ध करिए, वाणी को आप निर्मल बनाइए, विचारों पर नियंत्रण करिए, संयम करिए। मन का नियंत्रण बिना स्वरवेद के कैसे होगा? स्वरवेद के दोहे, सदगुरु के ये दोहे, सदगुरु की ये दिव्य वाणी हमारे मन को नियंत्रित करती है, हमारे मन को संयमित करती है, हमारे विचारों के प्रवाह को संयमित करती है, विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण होता है। एक साधक मन को नियंत्रित कर
अत्यंत शांति एवं आनंद का अनुभव करने लगता है। ये वाणी में सत्य का संचार करती है। और क्या करेगा? स्वरवेद क्या करता है? चित्त को प्रसन्न बनाएगा, आंतरिक प्रसन्नता का साधन है। भीतर की खुशी, आंतरिक खुशी कैसे मिलेगी? हाँ, अरे ये तो स्वरवेद की वाणियों के द्वारा मिलेगी। आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक खुशी, चित्त की प्रसन्नता, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगा? आप बैठ गए साधना में, साधना या प्रथम साधन सदगुरु ने थोड़े कहा, संविधान क्या कहता है। आप बैठ गए साधना में, 20 तरह की चीजें आपके साथ घूम रही हैं। आप सेवा से नहीं जुड़े हैं, आप सत्संग से नहीं जुड़े हैं, आप स्वरवेद से नहीं जुड़े हैं। साधना, अरे साहब आप तो घूमते रह जाएंगे, घूम रहे हैं साहब, ऐसे कैसे होगा? जो संविधान सदगुरु ने बनाया उसी पथ पर हम सबको चलना है, उसी रास्ते पर चलना है, उसी नियम में चलना है, उसी अनुशासन में रहना है। सदगुरु ने कहा कि पहले साधना शुरू कर दो। अरे साहब, स्वरवेद कहता है पहले सेवा के भाव से जागृत बनो, कर्तव्य और दायित्व के बोध से पूर्ण बनो, सत्संग का लाभ लो, स्वरवेद से जुड़ो, तब साधना का अभ्यास करेंगे, तब ध्यान के अनुभव में वृद्धि होगी। प्रथम साधन साधना नहीं है, साधना तीसरे नंबर पर। प्रथम साधन सेवा है, द्वितीय सत्संग है, स्वरवेद है, तृतीय साधन साधना है। तो ये क्या करेगा स्वरवेद? आपके चित्त को भी प्रसन्न बनाएगा। हाँ, आंतरिक खुशी, आंतरिक प्रसन्नता का ये साधन है। बुद्धि की जड़ता को दूर करता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, अंतःकरण की शुद्धि का साधन है, शुभ संस्कारों को उदित करने का साधन है। अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होते हैं। ये सत्संग का फल है। उन्नति बढ़ती है, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का यह मार्ग है, दिशाओं में उन्नति बढ़ती है। ये सत्संगति, ये स्वरवेद की संगति मानव के लिए क्या क्या नहीं करती साहब, ये तो बहुत कुछ करती है। सदाचार व्यभिचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। ये सत्संग की ताकत है साहब, ये स्वरवेद की ताकत है, ये स्वरवेद का स्वर है साहब। सत्संग में तो गहन रुचि चाहिए। हाँ, पूरा आनंद लीजिए साहब, तभी साधना में अनुभव बढ़ेंगे। ध्यान के अनुभव में वृद्धि कर देता है स्वरवेद। स्वरवेद क्या करेगा? ध्यान के अनुभव में वृद्धि कर देगा, शरीर में कंपन, थर्राहट हो जाएगी। सद्गुरु की शक्ति स्वरवेद के माध्यम से काम करती है, जन जन तक पहुंचती है। ब्रह्म विद्या की किरणें, ब्रह्म विद्या की किरणें ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे, विद्या अंधकार नष्ट हो। इसीलिए सद्गुरु का यह स्वरवेद है, अमिट फल है इसका। कोई नाना प्रकार के जप करेगा, कोई नाना प्रकार के तप करेगा, नाना प्रकार के कर्म कांड करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, उपवास करेगा, व्रत करेगा, नाना प्रकार के तीर्थ करेगा, नाना प्रकार के कर्म कांडों में घूमता रहेगा, जब तब तीर्थ पूजा उपवास व्रत दीर्घ काल तक करेगा, बहुत लंबे समय तक करेगा,
अल्प सा कुछ फल पाएगा, लेकिन मैं कहता हूं, कहता रहा हूं, आज यहां पुनः कहता हूं, स्वरवेद का अल्प सत्संग, स्वरवेद का सत्संग, विहंगम योग का संग अल्प समय में ही अमिट फल दे देता है, अमृत फल देता है, मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। साहब, ये अमिट फल है। व्रत, उपवास, तीर्थ, जप, तप, पूजा पाठ, अरे साहब ये सब शुभ कर्म हैं, प्रारंभिक श्रेष्ठ कर्म हैं, लेकिन स्वरवेद, ये विहंगम योग, ये साधन, ये सेवा, ये सत्संग आपको बहुत ऊंचे शिखर पर ले जाकर बैठा देता है। अमिट फल है। मैं प्रायः कहता हूं, स्वरवेद का फल अमिट फल है, ये सदगुरु का फल है, ये अमृत का फल है, ये गुरु का फल है। साहब, ये स्वरवेद का फल है। ये अल्पकाल में ही अद्भुत फल प्रदान कर देता है। अमिट फल है इसका। इसकी ज्ञान गंगा में तो आओ, जन जन तक स्वरवेद का स्वर पहुंचे, स्वरवेद की कथा पहुंचे, विहंगम योग का दर्शन पहुंचे, ब्रह्म विद्या की किरणें पहुंचे, ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो। इसीलिए स्वरवेद की रचना हुई है, और कोई प्रयोजन नहीं इसका। ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे। ये ब्रह्म विद्या का महानतम सदग्रंथ है, ये स्वरवेद है। ये मानव कल्याण की गाथा है। स्वरवेद से मानव कल्याण होता है, अमृत फल है इसका। इसमें जो वस्तु जैसी, उसको वैसा ही प्रकट किया गया है। सद्गुरुदेव कहते हैं, मंत्र योग, लय योग में राजयोग, हठ योग, सत्संगति फल अधिक है। कहते हैं कि स्वरवेद का फल अधिक है उससे। जो योग के नाम पर, जो योग के नाम पर उसका बाह्य स्वरूप ही घटित होता जा रहा है। कोई केवल मंत्रों का पाठ कर रहा है, कोई केवल मानसिक चिंतन में व्यस्त है, कोई ज्ञान योग के नाम पर केवल बुद्धि के विवेचन और मन के मनन में लगा है। तो उसका तो बहुत सीमित फल है, लेकिन जो फल स्वरवेद का है, जो फल विहंगम योग के संग का है, जो सत्संग का है, वो अमृत फल है, वो अमिट फल है, वो अद्भुत फल है। क्योंकि यह स्वयं से जुड़ने की यात्रा है, यह आत्मा की यात्रा है, यह स्वयं का बोध है, ये मन का नियंत्रण है, ये मन का संयम है, ये मन का लय है, ये स्वयं का बोध है, ये आत्मा का प्रत्यक्ष है, और आत्मा के अंदर स्थित उस परम आनंद का अनुभव है। ये तो विहंगम योग है साहब। बहुत से व्यक्ति आज जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं स्वरवेद के बारे में, इस विहंगम योग के बारे में। कम शब्दों में उन तक इसका सार सिद्धांत पहुंचे, इसकी अत्यंत अनिवार्यता है। मैं प्रायः कहता रहा हूं, विहंगम योग वाणी का विषय नहीं है। विहंगम योग को जितना भी हम वाणी के माध्यम से प्रकट करते हैं, वो बहुत अल्प होता है, बहुत सीमित होता है।
ये वस्तुतः अनुभव का विषय है। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये योग की ऊंचाई है, ये योग की पराकाष्ठा है, ये भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, ये प्रेम का प्रकाश है साहब। ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है, ये वैदिक संस्कृति का दर्शन है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, ये आत्मा के कल्याण की गाथा है। विहंगम योग क्या है, स्वरवेद क्या है, सदगुरु का सिद्धांत क्या है, तो ये मानव के कल्याण का मार्ग है, ये चारों फलों की प्राप्ति का साधन है, ये त्रैतापों से निवृत्ति है साहब, ये दुखों से निवृत्ति है, ये परम आनंद की प्राप्ति का साधन है, ये स्वयं का बोध है, ये परम आनंद का अनुभव है, ये अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, ये भक्ति की संपूर्णता है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग विशुद्ध भक्ति योग है, ये भक्ति योग की वास्तविक भूमि है। विहंगम योग क्या है? योग की ऊंचाई है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब ये साधना की गहराई है। विहंगम योग क्या है? ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, यह मन वचन कर्म से एकता का सिद्धांत है, ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये स्वरवेद का दर्शन है, ये अनुभवों को अभिव्यक्ति है, ये जीवन दर्शन है। विहंगम योग क्या है? ये जीवन दर्शन है, ये जीवन मुक्ति की विद्या है। मैं प्रायः कहता हूँ विहंगम योग ये ब्रह्म विद्या न केवल जीवन जीने की कला है, न केवल जीवन दर्शन है, बल्कि मृत्यु की कला है, शरीर छोड़ने की कला है साहब। विहंगम योग क्या है? अरे एक परिभाषा है तो कोई बतला दे। अरे इसकी तो अनंत परिभाषाएं हैं। ज्ञान का अथाह सागर है, असीम सागर है, जितना डुबकी लगाओगे उतना ही कम प्रतीत होगा। ज्ञान का समुद्र आपके सामने नृत्य करता दिखलाई देगा कि अभी और जानो, अभी और देखो, सामने देखो, ज्ञान के इस प्रवाह में विचरण करो, ज्ञान के इस यथार्थ सागर में जीवन को आगे बढ़ा। क्या है विहंगम योग? अरे साहब ये अध्यात्म की गाथा है, योग की संपूर्णता है, ये भक्ति का यथार्थ है, ये प्रेम का प्रकाश है, ये सिद्धांत है, ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये सदगुरु का अनुभव है, ये अनुभवों को अभिव्यक्ति है, ये योग की पंचक्षितियां हैं, ये भक्ति का यथार्थ है, ये प्रेम का प्रकाश है, ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है, ये ऋषियों का गौरव है, ये ज्ञान की चार धारा है, ये अज सुकृत देव का मूल बीज भेदक ज्ञान है, ये दो चेतन मणियों का संयोजित ज्ञान है, ये विवेकज ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, ये परमात्मा प्राप्ति की विद्या है। क्या है विहंगम योग? अरे साहब ये भारत की प्राचीनतम विद्या है, ये ऋषियों की विद्या है, ये परा विद्या है, ये मधु विद्या, ये देवयान पथ, ये मीन मार्ग, ये सहज मार्ग है, ये आत्मा के कल्याण का साधन है, ये स्व का बोध है, स्वयं का बोध है, ये मन के नियंत्रण की विद्या है, मन के संयम की कला है, ये मन को बाहर में रोकने की कला है, ये मन को भीतर में रोकने की कला है, ये मन को अंतर्मुखी करने की कला है, ये मन को लय करने की साधना है, ये स्वयं में स्थित होने की कला है, उस परम आनंद से जुड़ने की कला है। जिस विद्या के द्वारा, जिस योग के द्वारा हमारी आत्म सत्ता उस विभू सत्ता के साथ जुड़ जाती है, व्यापक सत्ता के साथ जुड़ती है, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है, उसी को विहंगम योग कहते हैं। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग।
क्या है विहंगम योग? ये वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा हमारे समक्ष प्रकट कर दे। ये ज्ञान की ऊंचाई है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, ये ज्ञान का यथार्थ सागर है साहब। ये अनुभव का सागर है। ये साधना की गहराई है साहब। ये सत्य असत्य का परिचय है, ये जड़ और चेतन का परिचय, ये प्रकृति से लेकर परमात्मा प्राप्ति का विज्ञान है, ये प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव है, ये अमर लोक की यात्रा है, ये अमृत की यात्रा है साहब। ये अमृत की यात्रा है, ये विहंगम योग की यात्रा है, ये अमृत की यात्रा है। ये विहंगम योग जन्म मरण से छूटने की विद्या है, आवागमन से बाहर निकलने की विद्या है, प्रकृति से परे की छलांग है विहंगम योग। प्रकृति से परे की छलांग है विहंगम योग। इंद्रियों से परे पदार्थों का अनुभव है विहंगम योग साहब। शरीर में रहते हुए संसार में रहते हुए उस परम आनंद के साथ जुड़ने का साधन है विहंगम योग। आध्यात्मिक कल्याण का साधन है विहंगम योग। आध्यात्मिक यात्रा का नाम है विहंगम योग। दुनिया में रहने की कला है विहंगम योग। दुखों के बीच सुखपूर्वक जीवन जीने की कला है विहंगम योग साहब। ये विहंगम योग का दर्शन है। ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये हमारे भारत की विद्या है, ऋषियों की विद्या है, ये संतों की सहज मस्ती है। ये संतों की मस्ती है, ये हिमालय का दर्शन है, ये साधना का अनुभव है, ये अध्यात्म की गाथा है साहब। ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, नित्य और अनित्य का ज्ञान है। ये नित्य अनित्य का ज्ञान है, ये आध्यात्मिक धन है। स्वरवेद क्या है, विहंगम योग क्या है? अरे ये तो आध्यात्मिक संपदा का नाम है, ये तो आध्यात्मिक संपत्ति का नाम है विहंगम योग। आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक संपत्ति, ये ब्रह्म विद्या की संपत्ति है, ये भारत की संपत्ति है, ये विहंगम योग की संपत्ति है साहब। ये आत्मा की संपत्ति है, आत्मा की ध्वनि है विहंगम योग, आत्मा की आवाज है विहंगम योग, आत्मा को छूता है विहंगम योग, इंद्रियों से परे पदार्थों का अनुभव है विहंगम योग, आत्म सत्ता का परमात्म सत्ता से संबंध है विहंगम योग साहब। ये मन वचन कर्म की एकता का संदेश है। ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है विहंगम योग। एक सिद्धांत है और एक साधना है, इसका समन्वय है विहंगम योग। सिद्धांत और साधना का समन्वय है विहंगम योग। त्रिताप से निवृत्ति का साधन है विहंगम योग। दुनिया में रहना किस तरह इसकी कला सिखाता है विहंगम योग। चारों फलों की प्राप्ति का साधन है विहंगम योग। धर्म से लेकर
धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का संदेश है विहंगम योग। विहंगम योग क्या है? धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है, ये मुक्ति की यात्रा है, ये अमृत की यात्रा है साहब, ये अनंत की यात्रा है, ये विभू की यात्रा है। ये आत्मा की तड़प है, ये आत्मा की प्यास है, आत्मा की भूख मिटाता है विहंगम योग, आत्मा की प्यास बुझाता है विहंगम योग, आत्मा को परम शांति के द्वार में पहुंचा देता है विहंगम योग, आत्मा के कल्याण का साधन है विहंगम योग, आत्मा के उद्धार का साधन है विहंगम योग, मानव जीवन की कृतकृत्यता का साधन है विहंगम योग। ज्ञान का ये अजस्र प्रवाह, ज्ञान का ये अजस्र प्रवाह, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही प्रकट कर देता है विहंगम योग। समस्त आडंबर अंधेरे का नाश करता है विहंगम योग। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से रात्रि की कालिमा नष्ट होती है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के उदित होने से, ईश्वर वेद के उदित होने से, विहंगम योग के उदित होने से अध्यात्म के नाम पर जितना भी अंधेरा है, जो भ्रम है, जो झूठ है, जो असत्य है, वो सब नष्ट हो जाता है साहब। यही है विहंगम योग, ये अंतर यात्रा है साहब, ये आंतरिक क्रिया है, अंतर जगत की यात्रा है विहंगम योग, आंतरिक प्रक्रिया है विहंगम योग, सद्गुरु का सिद्धांत है विहंगम योग, सेवा सत्संग साधना की त्रिवेणी है विहंगम योग, वेद का भेद है विहंगम योग, संतों की सहजता है विहंगम योग, संतों का सिद्धांत है विहंगम योग, विवेक का ज्ञान है विहंगम योग, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है विहंगम योग। अनंत परिभाषाएं हैं, ज्ञान का अनंत समुद्र है साहब, अगाध गाथा है। हमें स्वाभिमान है अपने सदगुरु पर, हमें स्वाभिमान है स्वर वेद पर, हमें स्वाभिमान है विहंगम योग की साधना पर, जिसके द्वारा मानव जीवन का कल्याण होता है, जिसके द्वारा मानव अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचता है, जिसके द्वारा मानव परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। हमें स्वाभिमान है स्वर वेद पर, हमें स्वाभिमान है विहंगम योग के सिद्धांत पर, हमें स्वाभिमान है विहंगम योग के दर्शन पर, और इस दर्शन को, इस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना, सबके पास ले जाना, ये हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है, और इस कर्तव्य और दायित्व से हम सब अलग न रहे। विहंगम योग की एक परिभाषा थोड़ा ही है, अनंत परिभाषा, ये ज्ञान का अनंत सागर है, असीम सागर है साहब। ये अद्भुत स्वरूप है, ये विशिष्ट स्वरूप है। स्वर वेद का सिद्धांत है विहंगम योग, स्वर वेद का दर्शन है विहंगम योग, मुक्ति का भेद है विहंगम योग, भजन का भेद है विहंगम योग, सत्संग का वास्तविक भेद है विहंगम योग, उपासना की विधि है विहंगम योग, भक्ति का यथार्थ स्वरूप है विहंगम योग, उपासना की वास्तविक श्रेष्ठ विधि है विहंगम योग, प्रभु के सुमिरन का मार्ग है विहंगम योग साहब। अंतःकरण की पवित्रता का साधन है, भारतीय संस्कृति का प्राण है विहंगम योग, जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है विहंगम योग। जन जन तक ये स्वर पहुंचे, ये स्वर वेद का स्वर पहुंचे,
योग के वास्तविक भेद को हम जन जन तक पहुंचाएं, स्वर वेद के स्वर को जन जन तक लेकर जाएं। यही हमारा संकल्प, यही हमारा कर्तव्य, यही हम सबका दायित्व होना चाहिए। तभी ये पुण्यतिथि, तभी ये गुरु पूर्णिमा सफल होगी, जब हम गुरु के ज्ञान को, गुरु के संदेश को स्वयं धारण कर लेंगे पूर्ण रूप से और सब तक ले जाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सब तक पहुंचे। हाँ, ये क्रांति की लहर, ये आध्यात्मिक क्रांति की लहर जन जन तक पहुंचे, यही हमारा कर्तव्य और पुरुषार्थ होना चाहिए। ले चलता हूं आपको पुनः स्वर वेद में। स्वर वेद के बिना तो ये गाड़ी चलती नहीं है। ये विहंगम योग का रथ है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये सदगुरु की चेतना। मैं प्रायः कहता रहा हूँ, साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद का पाठ अत्यंत आवश्यक है। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वर वेद का पाठ करे, विहंगम योग की साधना का अभ्यास करे। परस्पर प्रेम, मैत्री, करुणा और सद्भावना का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इन सब वस्तुओं को अपने जीवन में धारण करना, ये कल्याण का साधन, ये मार्ग है मानव के विकास का, जिससे मानव के जीवन का समुचित विकास होता है। चलते हैं स्वर वेद में तन्मय होकर आप सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी, ये सदगुरु की वाणी, ये अमृत, ये अमोघ साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी, ये ब्रह्मवाणी। तन्मय होकर आप सभी इन वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। परोक्ष और अपरोक्ष का ज्ञान भेद है दो। परोक्ष और अपरोक्ष का ज्ञान भेद है दो। साधन दो प्रकार का, आश्रय सद्गुरु हो। साधन दो प्रकार का, आश्रय सद्गुरु हो। ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति कबहू नहीं हो। ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति कबहू नहीं हो। बिना योग विज्ञान नहीं यह गति जाने को। बिना योग विज्ञान नहीं यह गति जाने को। दिव्य दृष्टि
प्रकाश, दिव्य दृष्टि के फूल थे, होए दिव्य प्रकाश। सर्व तत्व प्रत्यक्ष है, अनुभव सत्य विकास। सर्व तत्व प्रत्यक्ष है, अनुभव सत्य विकास। जिन वाणियों का हमने श्रवण किया, इसमें तो सदगुरु ने बताया, कहा कि ये तो सब तत्वों का ज्ञान है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, ये समस्त तत्वों का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, ज्ञान की उच्च भूमि है। ये परम पुरुष का विज्ञान है साहब। ये सहज योग का अभ्यास है, ये विहंगम योग की डोरी है। ये अध्यात्म का विज्ञान है। विहंगम योग क्या है? कोई आपसे पूछे तो आप कहिए ये तो अध्यात्म का विज्ञान है। विहंगम योग क्या है? अध्यात्म विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों के बारे में जाना जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव होता है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। विहंगम योग क्या है? अरे ये अध्यात्म का चेतन विज्ञान है। हाँ, अब ये बात आई। ये अध्यात्म का जड़ विज्ञान नहीं है। अरे ये तो अध्यात्म का चेतन विज्ञान है। ये सर्वांगीण विज्ञान है। ये ऋषियों का विज्ञान है। ये साधना का विज्ञान है साहब। ये अनुभवों को अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म के इस चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन आत्मा एवं चेतन परमात्मा का बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। यह पराविद्या है, यह ब्रह्म विद्या है, यह विहंगम योग है, जिससे अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। अविनाशी पदार्थ कौन कौन से हैं? हाँ, आत्मा अविनाशी पदार्थ है, परमात्मा अविनाशी पदार्थ है। यहां तो नित्य अनादि सट पदार्थ है। अविनाशी आत्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए कभी उसका विनाश नहीं होता। जो वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होगी, उसी का नो विनाश नहीं होगा। आत्मा अमृत सत्ता है। यो न मृतः, जो मरा नहीं, जो मरेगा नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होगा। वो तो है शाश्वत, नित्य, सहज, निरंतर, चिरंतर, सदैव। जो मरा नहीं, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो कहाँ उत्पन्न होगा? वो तो है सदैव। क्यों उत्पन्न होगा साहब? उत्पन्न होगा तो मरेगा ना। वो तो मरता ही नहीं, इसीलिए उत्पन्न नहीं होता। वो तो सदैव है, स्थिर है, सहज है, निरंतर है, चिरंतर है। वो आत्म तत्व है, वो नित्य तत्व है, वो सनातन तत्व है, वो चेतन तत्व है। वो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, उसी अदृश्य आधार पर
प्रवाहित है, वो आत्म तत्व है, वो नित्य तत्व है, वो सनातन तत्व है। अब आत्मा से क्या लेना देना है? आत्मा से क्या लेना देना? केवल शरीर, केवल शरीर। केवल शरीर साहब, केवल शरीर, केवल संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इसी में एक व्यक्ति का सारा जीवन चला जाता है। आत्मा से क्या लेना देना? स्वयं से क्या मतलब? अरे जिस आधार पर आपका शरीर चल रहा है, जिस अदृश्य आधार पर आपका शरीर चल रहा है, उससे आज के मनुष्य को क्या मतलब साहब? कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। केवल शरीर, केवल शरीर, ये संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इसी में अनेकानेक व्यक्तियों का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, इसी में सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। शरीर, केवल ये शरीर का सुख, केवल ये इंद्रियों का सुख, केवल शरीर की पुष्टि, केवल इंद्रियों की तृप्ति। एक बात मैं प्राय कहता हूं, स्वरवेद कथा के दौरान निश्चित रूप से कहता हूं, 3 दिन की कथा हो या 5 दिन बोल रहा हूं, निश्चित रूप से कहता हूं। आज यहां तो कोटवा में कहा नहीं था, 3 दिनों से यहां पर स्वरवेद की वाणी गूंज रही है, यहां भी कह देता हूं। एक वाक्य है जिसे मैं बराबर कहता रहा हूं, आज यहां भी कह रहा हूं, शरीर की पुष्टि, शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता साहब। केवल शरीर को पुष्ट करना, केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहना, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए ये मानव शरीर नहीं मिला है, इसलिए ये मानव जीवन नहीं मिला है। केवल शरीर को चमका के रखना, केवल शरीर का ध्यान रखना, केवल शरीर के चक्कर में पड़े रहना, इसलिए ये शरीर नहीं मिला है। सीधी सी बात है साहब, स्वयं से जुड़िए, आत्मा को खोजिए, आत्मा की तरफ बढ़िए। ऋषियों ने कहा, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं से जुड़ो, परम आनंद का अनुभव प्राप्त करो, आत्मा के अंदर स्थित परम आनंद का अनुभव करो, परमात्मा का अनुभव करो। केवल शरीर, केवल संसार, ये पदार्थ, वो पदार्थ, ये संपदा, ये वैभव। अरे साहब ठीक है, आप धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये पदार्थ, ये भौतिक ऐश्वर्य, ये सुख, ये समृद्धि मानव को कभी आंतरिक रूप से सुखी नहीं बना सकती। अगर सुखी बना देती तो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अमेरिका से महोदय बिल गेट्स, ये महोदय बोलते, ये भौतिक धन, ये भौतिक समृद्धि, ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति मुझे आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं बनाती, मुझे आंतरिक रूप से सुख का अनुभव नहीं कराती, मैं आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। अरे यहाँ आनंद सेवा में है साहब, यहाँ आनंद सत्संग में है। सत्संग में बड़ी ताकत है, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ प्रवाह है। यहाँ स्वर वेद में आनंद है, ये सदगुरु का स्वर वेद है। यहाँ साधना में आनंद है साहब,
हमारा यही मार्ग है, ये जीवन का दर्शन है। प्रकृति अल्प है, भूमा वै तत्सुखम। नालपे सुखम अस्ति। वस्तु कहीं है, आप कहीं और ढूंढ रहे हैं। कैसे वस्तु मिलेगी? ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे साहब, क्या मामला है? ठीक है, प्राप्त कर लो, अधिकार है, लेकिन मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे सुख दुख का ये तो चक्कर चलता रहेगा साहब। ये संसार है, ये प्रकृति है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, ये परिवर्तन है। परिवर्तन इसका शाश्वत नियम है। कोई वस्तु एक समान नहीं है, यहां पर परिवर्तन शाश्वत प्रक्रिया है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। एजा परिवर्तन बा, परिवर्तन संसार का नियम है। संसरती, जो संसरण करता है उसी का नाम संसार है साहब। कोई वस्तु स्थिर नहीं रहने वाली। ये भोग, ये संपदा, ये स्वर्ग, ये संपत्ति, ये सब क्षणिक सुख देने वाली है साहब। और ये दुख का कारण है। मैं प्रायः बताता रहा हूं। आज उस विषय पर रहूंगा तो उसमें जाऊंगा तो फिर निकलना मेरे लिए कठिन होगा। संसार के प्रत्येक सुख में एक संसार का सुख अपने भीतर चार चार प्रकार के दुखों को समेटे हुए है। एगो दुख थोड़ा बा, एगो सुख बा, आए में 4 गो दुख मिलल बा। परिणाम दुख है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है। गुणवृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार के सुख में, एक संसार के सुख में चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध का दुख। तो संसार का सुख दुख मिश्रित है साहब। ये गुलाब का फूल है, कांटा लगा हुआ है साहब। सब कुछ ये भोग नहीं, ये संपदा नहीं है। प्राप्त करो, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करिए, जो आपको प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, ईश्वरी कृपा से, परिस्थितियों से, संयोग से, समय से प्राप्त होता है, उसका आप त्याग पूर्वक उपभोग करिए। सब कुछ ईश्वर का है, ये समझकर उपयोग। और एक साधक जब सेवा, सत्संग और साधना में दृढ़ हो जाएगा, तभी इस स्थिति में पहुंच पाता है। त्याग सकल जग यों करे, त्याग में यहाँ आनंद है। ये भारत की संस्कृति है, ये ऋषियों का दर्शन है साहब। ये भोग में क्या मिलेगा? यहाँ त्याग आनंद की वस्तु है। इदं न मम, हमने आहुति दी है आज, घोषणा की, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं और मेरा से ऊपर उठाता है हमारा दर्शन। ये विहंगम योग का दर्शन, ये अध्यात्म का संदेश मैं और मेरा के कीचड़ से ऊपर उठाता, इस दलदल से ऊपर उठाता। सब कुछ प्रभु का है। त्याग सकल जग यों करे, त्याग सकल जग यों करे, सब प्रभु का मम नाहि। मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु बस मम माहि।
मैं प्रभु का जन हूं और प्रभु हमारे अंदर स्थित हैं। संसार का त्याग पूर्वक उपभोग, यही जीवन का दर्शन है, यही जीवन जीने की कला है साहब। मैं और मेरा से ऊपर उठना, अहंकार का नाश करना, अविद्या अंधेरे को छांटना, राग और द्वेष से ऊपर उठना, स्वरवेद यही करता है, स्वरवेद का यही कार्य है साहब। इसी अंधेरे को, इसी मिथ्या ज्ञान को, इसी असत्य को, इसी झूठ को नष्ट करती है ब्रह्म विद्या की वाणी, ये सदगुरु की वाणी, ये स्वरवेद की वाणी। इसी से हमारा कल्याण होता है, स्वरवेद से ही मानव का कल्याण है। ये मानव कल्याण की गाथा है, ये विहंगम योग की गाथा है। जो वस्तु उत्पन्न होगी वो अपने कारण में जाएगी। अब इसकी देखिए 6 स्थितियां होती हैं। हाँ, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। पहले वस्तु उत्पन्न होगी, जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, प्रथम गति है जायते, वस्तु उत्पन्न होगी। ये शरीर उत्पन्न होगा, ये संसार उत्पन्न होता है। जो शरीर के साथ हो रहा है वही इस संसार के साथ हो रहा है। ये जड़ और चेतन का संयोग है साहब। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, अस्ति, उसकी सत्ता होती है। हाँ, शरीर है तो इसकी सत्ता है, इंद्रियों का समूह है, पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच कर्म की इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, पंच प्राण, पंच उप प्राण। तो प्रथम गति कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है। द्वितीय गति कहा अस्ति, उसकी सत्ता होती है। शरीर है तो इसकी सत्ता है, ज्ञान की इंद्रियां हैं, कर्म की इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, पंच प्राण है, पंच उप प्राण है। शरीर चल रहा है, शरीर की गाड़ी चल रही है। कैसे? दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, आत्मा है। वर्धते, ये बढ़ता है, बढ़ेगा। विपरिणमते, परिवर्तित होता है। अपक्षीयते, ये क्षय की तरफ बढ़ेगा। विनश्यति, इसका विनाश हो जाएगा। यही तो सिस्टम है, यही तो प्रणाली काम कर रही है। ये हमारे शरीर के साथ और संपूर्ण विश्व के साथ यही हो रहा है। हाँ, ये संसार के साथ यही हो रहा है, जड़ पदार्थों के साथ यही हो रहा है साहब। जो वस्तु उत्पन्न होगी वो अपने कारण में जाएगी। ये कार्य कारण सिद्धांत है, ये कार्य कारण नियम है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए इसका विनाश नहीं होता। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर, विषयास्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। ऋषियों की वाणी कहती है, आत्मा को क्या समझिए? अरे आप समझिए, आत्मा रथी है। शरीर एक रथ के समान है। शरीर रथ है। और देखिए कितना सर्व साधन सुंदर शरीर आपको मिला है, ये रथ मिला है साहब। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, ये रथ है। हाँ, ये रथ मिला है। किस लिए मिला है? अरे साहब,
ये तो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है, ये जीवन को कृतकृत्य करने के लिए मिला है। ये शरीर साधन के रूप में प्राप्त हुआ, ये साध्य नहीं है साहब, ये साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा प्राप्ति के साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, अनंत आनंद की प्राप्ति के साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। शरीर रथ है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी है, क्योंकि उसके पास विवेचन की शक्ति है। बुद्धि के पास क्या है? विवेचन की शक्ति है। मन क्या है? मन लगाम के समान है। हाँ, आप देखिए रथ में घोड़े लगे रहते हैं, घोड़े किधर दौड़ेंगे? घोड़े किधर जाते हैं? रथ में जो घोड़े लगे रहते हैं वो घोड़े किधर जाते हैं? जिधर लगाम का सहारा होता है, हाँ, घोड़े उधर जाएंगे। शरीर रूपी रथ है, मन रूपी लगाम का सहारा जिधर है, ये शरीर उधर उधर जाता है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं, अगर इस पर संयम नहीं, अगर रथ में लगाम पर नियंत्रण नहीं, तो इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े तो रथ को गड्ढे में ले जाकर गिरा देंगे, ये तो एक्सीडेंट करा देंगे। और दुख किसे मिलेगा? कष्ट कौन प्राप्त करेगा? जो रथ पर सवार है, हाँ, जो रथ पर स्वामी है, जो रथ का स्वामी है, जो रथ का मालिक है, जो रथ पर सवार है, उसे कष्ट मिलेगा, उसे दुख मिलेगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या सोचना है साहब? मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से किसे दुख मिलेगा? कौन कष्ट भोगेगा? सीधी सी बात है, आत्मा भोगेगी, आत्मा को दुख मिलेगा, आत्मा को कष्ट मिलेगा, आत्मा कराह उठेगी साहब। जब मन अनियंत्रित होगा, जब मन असंयमित होगा, तब दुख किसे मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। सीधी सी बात है। आत्मा की आवाज को सुनिए, भीतर की आवाज को सुनिए। मन का नियंत्रण, मन का संयम, सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा इस मन को आत्मा के अनुकूल रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये विनाश का कारण हो जाता है, ये दुख का मार्ग प्रशस्त कर देता है। असंयमित अनियंत्रित मन दुख के सागर में पहुंचा देता है। तो आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। और एक विहंगम योगी आत्मा की ध्वनि को सुनता है, भीतर की आवाज को सुनता है। और जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, जिसने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, उसका कार्य, उसका कर्म कर्म न रहकर धर्म बन जाता है साहब। वो धर्म करता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है, उसके कार्य अद्भुत हो जाते हैं, वो विवेकी बन जाता है, वो ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में विचरण करता है। उसका मन नियंत्रित है, उसकी बुद्धि संयमित है, उसके विचार संयमित हैं, उसके भाव शुद्ध हैं, उसके अंतःकरण शुद्ध हैं, पवित्र हैं। विचारों की शुद्धता है, पवित्रता है, अंतःकरण की शुद्धता है, आंतरिक पवित्रता है, अंतर से पवित्र है साहब। वो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो गया। जो आत्मा की ध्वनि को सुनता है, जो आत्मा की आवाज को सुनता है और उस ध्वनि के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, विहंगम योग से यही सामर्थ्य उत्पन्न होता है।
विहंगम योग क्या है? विहंगम योग आत्मा की ध्वनि है, ये आत्मा की आवाज है, ये अंतरात्मा की आवाज, ये आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास को मिटाती है। ये व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, ये आध्यात्मिक जीवन है, ये आध्यात्मिक लाभ है, ये आध्यात्मिक कल्याण है। तो एक साधक स्वयं से जुड़ जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। तो ये विहंगम योग की धारा, ये स्वर वेद का प्रवाह है, ये सद्गुरु का प्रवाह है। और जितना भी हम इसमें डुबकी लगाएंगे उतना ही अल्प होगा, उतना ही सीमित होगा। ज्ञान का यह अथाह सागर है, ज्ञान का यह अनंत सागर है, यह असीम सागर है, यह ज्ञान की विशिष्ट भूमि है, यह साधना का अनुभव है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये आत्मा की आवाज है, ये आंतरिक ध्वनि है। और एक एक विहंगम योगी इसी आंतरिक ध्वनि से जुड़ता है, इसी अंतर की आवाज से जुड़ता है, आत्मा की आवाज से जुड़ता है और स्वयं से जुड़कर असीम शांति का, असीम आनंद का वह अनुभव कर लेता है। आत्मा के अंदर असीम शक्ति छिपी है, आत्मा के अंदर ईश्वर का रहस्य छिपा है साहब। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छिपी है, दूध में मक्खन छिपा है साहब। आत्मा में अनंत रहस्य भरे पड़े हैं, आत्मा में ईश्वर का रहस्य भरा पड़ा है। हमारे में अनंत शक्ति है, आत्मा के अंदर असीम ऊर्जा है, प्रकाश है। स्वयं से जुड़ना, सेवा सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तभी एक साधक उस अनंत आनंद का अनुभव करता है। ये आंतरिक यात्रा है, ये अंतर जगत की यात्रा है, ये स्व का बोध है, ये स्वयं का बोध है और परमानंद की यात्रा है। वाणी के पास सामर्थ्य नहीं इसके भेदों को प्रकट किया जा सके। हम सब तो इसीलिए वाणी का प्रयोग करते हैं कि वाणी शुद्ध हो जाए, सदगुरु के इन दिव्य वचनों से अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, सदगुरु का सिद्धांत स्थिर हो, स्वर वेद का व्यापक प्रचार प्रसार हो, सिद्धांत को हम वास्तविक रूप में जन जन तक पहुंचाएं, अध्यात्म का उजाला हो, सदगुरु का यह संग, स्वर वेद का यह संग जन जन तक पहुंचे और तन मन की कलुषता दूर हो और विहंगम योग का यह स्वरूप व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचकर अध्यात्म की धारा को बहाए, अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा को बहा दे। विहंगम योग क्या है? अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है साहब। यह भी एक इसकी एक परिभाषा है। विहंगम योग अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, ये प्रेम का प्रकाश है साहब। एक विहंगम योगी अनंत आनंद के सागर में पहुंच जाता है जब वह सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है। उसकी आत्मा अपने पिया से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। उस अनंत आनंद की तरफ वह बढ़ जाता है। शरीर में रहते, संसार में रहते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए वह उस अनंत
यात्रा का प्रतीक बन जाता है। अध्यात्म का अर्थ पलायनवाद नहीं है। अध्यात्म कोई पलायन का संदेश नहीं है। अध्यात्म का यह संदेश है कि जगत में रहकर, संसार में रहकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का विकास। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग आध्यात्मिक शक्ति का विकास है। ये आत्मिक शक्ति का विकास है। ये स्वयं का बोध है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये आत्मा की आवाज है, ये इंद्रियों से परे पदार्थों का अनुभव है। ये भारत की प्राचीनतम विद्या है, ये ऋषियों की विद्या है साहब। तो ये असीम सागर है, ये ज्ञान का अनंत सागर है, ये स्वर वेद का सागर है, ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये विहंगम योग की उच्चता है, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो हमें बस सेवा में, सत्संग में और साधना में दृढ़ रहना है। इससे अलग कभी नहीं होना। हम सेवा से अलग नहीं हो सकते, हम सत्संग से दूर नहीं जी सकते साहब। हम साधना के बिना कैसे जिएंगे? ये तो हमारा जीवन दर्शन है। हम तो इसी में जीते हैं। हम सेवा में जीते हैं, हम सत्संग में जीते हैं और हम साधना में जीते हैं। कैसे जिएंगे इसके बिना? एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक बिना सेवा के कैसे रह सकता है साहब? बिना स्वर वेद के कैसे जिएगा? बिना साधना के कैसे रह पाएगा साहब? वो नहीं रहता। वो सेवा, सत्संग और साधना में सदैव दृढ़ रहता, सदैव आगे बढ़ता रहता। क्योंकि वह विवेकी होता, वो ज्ञानवान होता, वो जानता है कि आत्मा के कल्याण का साधन, ये आत्मा के उद्धार का साधन, ये आध्यात्मिक कल्याण का साधन, ये मानव के कल्याण का साधन। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी। इस त्रिदिवसीय समारोह में हजारों व्यक्तियों ने विहंगम योग की क्रियात्मक ज्ञान की दीक्षा को ग्रहण किया है। उन सब के प्रति भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं। उन सब के प्रति भी कल्याण की कामना, उन सब के प्रति विकास की कामना मैं यहाँ इस मंच से करता हूँ। उनके जीवन का आज आध्यात्मिक निर्माण प्रारंभ हुआ है। उनके जीवन का भी आज से अध्यात्म में प्रवेश हो गया है, विहंगम योग में प्रवेश हो गया है। उनके जीवन का आज से नव निर्माण प्रारंभ होगा जब वो सेवा, सत्संग और साधना की धारा से जुड़ेंगे। उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने इस महान आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है। परस्पर प्रेम और सद्भावना से इस रथ को आगे बढ़ाना है, सद्गुरु के संकल्प को पूर्ण करना है, अपनी भूमिका को अदा करना है, अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करना है, स्वर वेद के स्वर को जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक स्वर वेद का स्वर पहुंचे, विहंगम योग की साधना पहुंचे, अत्यंत अनिवार्य है। आश्रम के नियम नियंत्रण में रहकर हम इस विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाएं, इस विहंगम योग के प्रचार रथ को आगे बढ़ाएं, जन जन तक स्वर वेद पहुंचे, सद्गुरु का संदेश पहुंचे। इसकी अत्यंत अनिवार्यता। 3 दिनों के समारोह में सबने बड़े ही प्रेम के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े भाव के साथ यहाँ पर एकत्रित होकर इन वाणियों को सुना है, स्वरवेद की दिव्य वाणियों को सुना है, सद्गुरु के स्वरवेद का आश्रय लिया है, सिद्धांत का आश्रय लिया है। आप सबके कल्याण की कामना है, आप सबके विकास की कामना है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में। जाते जाते मैं आपको स्वरवेद के स्वरों के साथ छोड़े जाता हूँ। घड़ी की बढ़ती हुई सुई मुझे रोक रही है।
2 घंटे से ज़्यादा का समय आज भी हो गया। चलते हैं स्वर वेद में और जाते जाते तन्मय होकर एक बार पुनः स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण कर लेते हैं। स्वर वेद से ऊर्जा सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ श्रवण कर लें जो अब तक इसका पाठ नहीं कर रहे थे, जिन्होंने विहंगम योग की साधना का अभ्यास तो सीख लिया। 3 दिनों में तो हजारों नए व्यक्तियों ने इस साधना का अभ्यास सीखा है। उनसे यह भी अपेक्षा है कि स्वर वेद से भी जुड़कर साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद से शक्ति प्राप्त कर जब वे साधना का अभ्यास करेंगे तो मन के नियंत्रण में सुविधा होगी, मन के नियंत्रण में उन्हें सहयोग प्राप्त होगा और उनके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण त्वरित होगा। तत्क्षण आध्यात्मिक लाभ जो देता है उसी का नाम स्वर वेद है, उसी का नाम विहंगम योग है, जो मानव को अध्यात्म के लाभ से पूर्ण बना देता है। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।